रहीम अस्सलाम। आज मैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम 2B का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि -56 ओवर -96, इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्प्ले करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है। अब देखें, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना और एक उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना। अब इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं। अब देखें, इसका ये हमारे पास है 56 ओवर -96। तो इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करवाने के लिए हम -1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास आ जाएगा -56 ओवर 96, क्योंकि ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेप हमने करना क्या है, हमने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इनका कॉमन डिवाइज़र ढूंढते हैं। तो अगर मैं इनको 8 से क्या करवाऊँ, डिवाइड करवाऊँ और 8 से मल्टीप्लाई भी करवाऊँ, तो 8 वाला टेबल -56 पे आई थिंक जाता है 7 टाइम और 8 वाला टेबल हमारे पास अब 96 पे जाता है आई थिंक 12 टाइम। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है -7 ओवर 5। आई थिंक ये रॉन्ग आंसर है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे बुक पे आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। हाँ जी, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो दूसरी चीज़ डिस्कस हो रही है, कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की को चेक करने के लिए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, उसके लिए सबसे जो इजीएस्ट वे है वो है कि आप उसको नंबर लाइन पे शो करवा दें, या फिर एक और उससे भी ज़्यादा इजी वे है कि आप उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। अब देखिए, हमारे पास 2 फ्रैक्शन है। एक है हमारे पास 3/4, दोबारा से राइट करते हैं, 3/4, और दूसरी हमारे पास है 11 ओवर 15। अब देखें, अगर 4 और 15 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, जब हमारे पास यहाँ पे इसको दोबारा राइट करते हैं 11 ओवर 15, जब हमारे पास 4 और 15 एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, ठीक है, तो हम 15 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, 15 को इस साइड से ऊपर भी और नीचे भी, और इस साइड से हम किसको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, 4 को। ओके, अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको हम रेज कर देते हैं, तो ओके जी, रेजर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो दोबारा चेक करते हैं कि अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 45। ठीक है, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 60। 11 को 4 से करवाएं तो क्या आता है, 44, और 15 को 4 से करवाएं तो क्या आता है, 60। अच्छा, अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसके बाद बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी हमारे पास बड़ी होती है। तो कौन सी फ्रैक्शन का हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है, 3/4 का। तो ये देखें, आंसर में यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, उन्होंने 3/4 लिखा है, ये हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, फर्स्ट चीज़ इस एक्सरसाइज में डिस्कस होनी है स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, और थर्ड जो है वो रेसिप्रोकल। पूरी एक्सरसाइज में ये 3 चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो कहते हैं कि जैसे 5/7 है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है 7/5। एक और एग्जांपल भी देते हैं, जैसे 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम लोग क्या कर देते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देते हैं, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका 4 पार्ट है, इज़ 5/7 लेस देन 2/5। ओके जी, वो कहते हैं कि 5/7, क्या 5/7 छोटी है 2/5 से। हम दोबारा वही काम करते हैं, हम 5/7 है और दूसरी तरफ है 2/5।
5, हम इनका डिनोमिनेटर सेम करवाते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 5/5 से और इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 7/7 से। अब देखें 5 हमारे पास क्या आता है 25 और नीचे आता होता है 35 और यहाँ पे 2 7 14 और 5 यहाँ पे हमारे पास 5 7 35। हाँ जी, न्यूमरेटर किसका बड़ा है? न्यूमरेटर तो हमारे पास 5/7 का बड़ा है, तो 5/7 तो बड़ी होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्या 5/7 छोटी है 2/5 से, तो हम इसका आंसर किस में देंगे? नो, 5/7 2/5 से बड़ी है। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास ट्रिक होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे 2/5 है, ये आपकी बुक में भी है, कुछ फ्रैक्शंस पे ये अप्लाई हो जाती है। वो कहते हैं कि आपकी बुक में यहाँ पीछे थी, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं, आई थिंक वो पेज स्किप है इसमें से, तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। जैसे वो कहते हैं हाफ, किसी भी नंबर के हाफ से हमें पता चलता है, जैसे 7 है, इसका हाफ क्या होता है? इसका हाफ होता है 3/5, तो यहाँ पे तो 5 पड़ा है, यानी कि इसके हाफ से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे पड़ी है। और फिर यहाँ पे पड़ा है 5 और इसका हाफ होता है 2/5, तो इसके हाफ से तो कम वैल्यू पड़ी है यहाँ पे, यानी कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो इससे भी हमें पता चल रहा था कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। पहले हम इस नंबर का न्यूमरेटर का हाफ निकालते होते हैं, फिर हम चेक करते होते हैं कि ऊपर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो हाफ है या हाफ से ज़्यादा है, फिर सेकंड का चेक करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। अब देखें इसका हाफ ये था, इसके तो हाफ से भी कम वैल्यू पड़ी है। हमेशा हम डिनोमिनेटर को सेम करवा के तब भी तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया है, तो इसका न्यूमरेटर हाफ से ज़्यादा पड़ा है और इसका हाफ से कम पड़ा, दैट्स वाई 5/7 इज़ ग्रेटर, नॉट लेस। ओके, आगे चलते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके जी, -9 ओवर -8। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स अगर वीडियो वॉच करते हैं तो। ओके, -9 ओवर -8, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको -1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका 9 भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका 8 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ये और ये। अब सेकंड हमने इसको करना है लोएस्ट टर्म में, तो अब इसको देखें ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म है, क्योंकि 9 और 8 एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है और ना ही इनका कोई कॉमन डिवाइज़र है, तो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म 9/8 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके जी, अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4/6। अब ये इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप इसका पहले स्टेप में यूँ राइट करेंगे कि डिनोमिनेटर इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 4/6, हमने इसको लेके आना है लोएस्ट टर्म में, तो इनका आई थिंक कॉमन बल्कि एग्जैक्ट इनका कॉमन जो है वो हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 वाला टेबल 4 पे आई थिंक 2 टाइम जाता है, 2 2 4, और 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है। अब नेक्स्ट 2 और 3 का कोई कॉमन डिवाइज़र है? नो, तो ये हमारे पास क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 4/-9। 4/-9, पहले हम इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ पे इक्वल लाजमी डाला करें, इक्वल का सिंबल जो होता है ये हमारे स्टेप्स में काउंट होता है, तो ये वाला जो 4 है ये -4 हो जाएगा और नीचे वाला जो 9 है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 और 9 का कोई भी कॉमन मल्टीपल कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं -11/-13। ओके, ये भी हमारे पास हम इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। -11/-13, हम इसका पहले तो डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव करेंगे। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है, एक ही तरीका होता है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमेशा उसको -1/-1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला। अब हमने चेक करना है क्या इनका कोई कॉमन डिवाइज़र है? नो, 11/13 का कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास लोएस्ट टर्म है और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड
फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 4 है -21 ओवर -28। ओके, -21 ओवर -28। पहले हम इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ओके, अब हमने देखना है कि कौन सा है जो इनका ग्रेटेस्ट। पहले सबसे पहले हम 2 का चेक करते हैं। 2 का टेबल 21 पे नहीं जाता। फिर हम 3 का चेक करते हैं। 3 का टेबल 21 पे जाता है लेकिन 28 पे नहीं जाता। 4 का टेबल 28 पे जाता है लेकिन 21 पे नहीं जाता। 5 का इन दोनों पे नहीं जाता। 6 का भी नहीं जाता। हम इसको 7 से करके चेक करते हैं। ठीक है, अब देखें, हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 वाला टेबल 21 पे 3 टाइम जाता है और 28 पे 4 टाइम जाता है, और ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। कोई भी क्वेश्चन या हुआ करे नीचे कमेंट्स किया करें। ठीक है, अब इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट है 42 ओवर -48। पहले स्टेप में क्या करना है, इसका हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो हम इसको -1 से, ये हमारे पास 42 माइनस का हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 2 भी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है, आप लोग ऐसा किया करें, यहाँ पे 42 है, इसके सारे मल्टीपल लिख लिया करें और 48 के भी। फिर इनका जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल आया करे उससे डिवाइड करवाया करें। तो इनका जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल आ रहा है या कॉमन डिवाइज़र आ रहा है वो है 6। दोबारा से राइट कर देती हूँ, यहाँ पे 42 ओवर 48 था, तो हमें इसको 6 से क्या कर देती हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाती हूँ। 6 7s आर 48 एंड 6 8s आर, हमारे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या करना है, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह है कि अब इनमें 2 तो फिल हैं। ठीक है, यह हमने ऊपर नोमिनेटर फिल है तो डिनोमिनेटर फिल नहीं है। हमने सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पे है 4 ओवर 5 है, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास -12 तो पड़ा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं चेक करूँगी कि 4 को उन्होंने किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है, तो -12 आया। ऑब्वियसली 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया पड़ा है, 4 के साथ तो माइनस नहीं था। तो 4 को हमने -3 से करवाया है, तो हम 5 को भी जब -3 से करवाएंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, ये बॉक्स फिल हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट है 4/5 है, फिर इक्वल है, हमने दरमियान वाला, तो फिर है 20 ओवर। अब हम देखेंगे यहाँ पे 0 है, 4 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 20 आता है 5 से। तो जिस नंबर को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी को भी नीचे भी करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25। तो ये देखिए हमारा नीचे वाला बॉक्स भी क्या हो गया, फिल हो गया। सेम एज इट इज इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट है। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आपने कमेंट करना है। अब हमने चेक करना है नीचे कि डिटरमाइन विच ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस, कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। अब फर्स्ट, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास सेम है, जैसे हमारे पास पहली है फ्रैक्शन है, हमारे पास है -3/7 है और एक साइड पे 2/7 है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, इनमें एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का। तो 110% जो पॉजिटिव होता है वो क्या हो जाता है, वो ग्रेटर होता है। नेगेटिव वाली साइड फ्रैक्शन, और कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर करना पड़े तो आप बगैर देखे पॉजिटिव वाले को ग्रेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 है और 4/7 है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अब देखिए 2 का, अब यहाँ पे मैं हाफ वाला मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। 2 का हाफ क्या होता है, 1, ठीक है, यहाँ पे तो इसका एग्जैक्ट हाफ पड़ा है, लेकिन 7 का हाफ क्या होता है, 3.5, तो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा वैल्यू पड़ी है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। कुछ में आप लोग ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ में आपने डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। ठीक है, इसमें फिर इन द ब्लैंक्स, फिर क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके,
अब हमारे पास यहाँ पे 4 फ्रैक्शन पड़ी हैं। सबसे पहले तो हमने इन चारों फ्रैक्शन का क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ। अब इनमें सबसे छोटा जो है हमने, अब इनमें हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव की हो गई और ये भी पॉजिटिव की हो गई। ठीक है, ये दो तो हो गई पॉजिटिव की। अब ये दो रह गई हैं नेगेटिव की। ये वाली क्यों पॉजिटिव की, क्योंकि इसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव कट के क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब ने हमने -1/2 और 8/15 में चेक करना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो इनमें छोटी है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको राइट करती हूँ, -1/2 और 8/-15 ये दोनों नेगेटिव की हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर ऐसे करेंगे कि हम इनका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। इसको 15/15 से और इसको 2/2 से। अच्छा, एक और बात, जब दोनों फ्रैक्शन पॉजिटिव की हों तो हमने ग्रेटर डिनोमिनेटर को देखना होता है। जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन भी बड़ी होती है, लेकिन जब दोनों फ्रैक्शन नेगेटिव की होती हैं तो नेगेटिव का जो नंबर होता है वो छोटा नंबर बड़ा होता है हमेशा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -15/30 और यहाँ पे आ जाएगा 8 2s are 16/30। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास -16 आ रहा है और लेकिन अब हम -15 को क्या करेंगे, -15 को हम बड़ा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास होता ये है, सॉरी यहाँ पे रेजर यूज़ करना था। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में ऊपर लगाऊँ या नीचे लगाऊँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -16 बड़ा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी हो गई, -15/13, यानी कि हमारे पास -1/2 बड़ा है। तो सबसे छोटी, अब हम इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे दोबारा से, तो सबसे छोटी जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास बन रही है, फर्स्ट पे हमारे पास बन रही है 8/-15 और सेकंड पे हमारे पास बन रही है -1/2। अब नेक्स्ट दो पॉजिटिव की बनी, अब हम उन दो पॉजिटिव वाली को कंपेयर करवाएंगे। सॉरी, हाँ, 8/-15 अब हम 3/10 है एंड 5/2 है। अब देखें 5 का जो हाफ होता है वो हमारे पास 2.5 होता है। ठीक है, और 10 का हाफ 5, यानी कि ये तो इसके हाफ से भी कम पड़ा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/10 और लास्ट पे हमारे पास 2/5 आएगा। अब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है वो रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब देखें मैंने आपको बताया था -2/9 का रेसिप्रोकल फाइंड करना होगा, तो आप लोगों को तो मैंने अभी भी बताया, तो आप लोग को अगर -9/2। अब -3 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या हो जाता है, -1/3। ठीक है, अगर कोई इंटीजर होगा तो हम उसको 1 में इंटीजर्स को लिखेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा। और इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर ना भी है तो आपने कोई क्वेश्चन किसी में भी आपको मुश्किल पेश आती है तो आप लोगों ने कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। अल्लाह